बिकॉज इंडिया इज अ पार्टी ऑफ वॉशिंगटन अकॉर्ड। वॉशिंगटन में एक्चुअली बहुत सारे कंट्रीज आए थे, so इंडिया इज ए सिग्नेटरी फॉर दैट। ये क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, आपके कहीं ना कहीं जो फंडामेंटल्स है ना, उस फंडामेंटल्स को प्रैक्टिकल एप्लीकेशन का बेस्ड क्वेश्चंस हैं। जैसे मैंने देखा है कि कुछ हैं लोग डिक्लेयर, इवन टीचर्स डिक्लेयर कर देते हैं आउट ऑफ सिलेबस। ये आउट ऑफ सिलेबस नहीं बेचा, आदर ये अप्लाई में से है या एनालाइज में से है। बच्चों आज इस छोटे से वीडियो का एक ऑब्जेक्टिव है। मेरे पीडब्ल्यू के टेलीग्राम चैनल में बहुत सारे स्टूडेंट ने मेरे से रिक्वेस्ट किया और मेरे को पर्सनल मैसेज भेजे शोइंग सम यूट्यूब वीडियोस। बहुत सारे स्पीकर हैं और उन वीडियोस ने बच्चों का दिमाग खराब कर दिया है। कुछ लोग बोलते हैं गेट 2024 कैसा होगा, बिल्कुल डिफरेंट होगा। कुछ लोग बोलते हैं सेम होगा, कोई डिफरेंट नहीं होगा। और ऐसे उसका फैंसी टाइटल होते हैं पर अंदर वीडियो में कुछ नहीं होता। तो बच्चे हो गए थे कंफ्यूज। तो उन मैंने इस बच्चों को टारगेट कर रहा हूं कि भाई बच्चे इस टाइम कंफ्यूज नहीं होने चाहिए, क्योंकि गेट का एग्जाम फरवरी में आने वाला है, हार्डली 15 डेज बचे हुए हैं। बच्चों देखो ऐसा है, मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको ये कुछ नहीं बोलूंगा कि कुछ डिफरेंट होगा या सेम आएगा। मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड बताना चाहता हूं। देयर इज समथिंग कॉल्ड नेशनल बोर्ड फॉर एक्रेडिटेशन, एनबीए, बिकॉज इंडिया इज अ पार्टी ऑफ वॉशिंगटन अकॉर्ड। वॉशिंगटन में एक्चुअली बहुत सारे कंट्रीज आए थे, so इंडिया इज ए सिग्नेटरी फॉर दैट। तो उसकी वजह से हर इंस्टीट्यूट में एनबीए इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, एनबीए की गाइडलाइंस इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी। क्या होती है? ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। तो ये एनबीए की गाइडलाइंस क्या बोलती है? चाहे किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूट में जाओ, चाहे आईआईटीज, एनआईटीज, चाहे गुड प्राइवेट कॉलेजेस, इफ दे हैव एनबीए एक्रेडिटेशंस, उसमें सभी फॉलो होता है। तो ये ब्लूम्स टैक्सोनॉमी और ये एनबीए क्या बोलती है, जो हमारा क्वेश्चन पेपर है ना, जो क्वेश्चन पेपर है वो ऐसे सेट होगा। ये वॉशिंगटन अकॉर्ड बोलता है, ठीक है ना। क्वेश्चन पेपर कैसे सेट होगा? ऐसे कुछ क्वेश्चंस होने चाहिए जिससे कि बच्चा बेस्ड ऑन द मेमोरी द पर्सन, बच्चा शुड बी एबल टू हिट द आंसर। रट्टाफिकेशन, रिमेंबर, ऐसे क्वेश्चन जरूर आएंगे। नाउ एक कैटेगरी ऐसी क्वेश्चन होनी चाहिए अंडरस्टैंड, मतलब आपने लैंग्वेज क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज कर दी तो आप डाइजेस्ट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे। मतलब अगर आपके फंडामेंटल्स क्लियर हैं तभी उन क्वेश्चंस को हिट कर पाओगे। अंडरस्टैंड, आपने थोड़ा डेटा चेंज कर दिया और थोड़ा आपने लैंग्वेज चेंज कर दी तो बच्चा उसे समझ पाता है नहीं समझ पाता, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर उसके क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है ना। नाउ कम्स अप्लाई। अप्लाई मींस इंजीनियर जो है रियल लाइफ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में उस कंसेप्ट को अप्लाई कर पाता नहीं कर पाता। और ये मैंने देखा है कि गेट 2021 से ऐसे पेपर आ रहे हैं हर ब्रांच में। आपको लगता है जैसे ना हर 2021 के बाद में हर एग्जाम के बाद अरे ये क्वेश्चन तो आउट ऑफ सिलेबस आ गया। बच्चे लोग अगर ऐसा क्वेश्चन 2024 जो भी इस वीडियो को बाद में देख रहे हैं, ये आउट ऑफ सिलेबस नहीं है। पहली बात तो ठंडी सांस लो, ये क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं। आपके कहीं ना कहीं जो फंडामेंटल्स है ना, उस फंडामेंटल्स को प्रैक्टिकल एप्लीकेशन का बेस्ड क्वेश्चंस हैं। जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करें, जो एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग का क्वेश्चन था, क्वेश्चन में कुछ नहीं था पर वो इस एप्लीकेशन पार्ट में था। वो ये हर ब्रांच में ऐसा होगा। तो जैसे ही गेट में क्वेश्चन आए आपको डर लगे अरे ये क्या हो गया, ये क्वेश्चन सिलेबस में से ही है, बट आपको जो फंडामेंटल सीखे उसको अप्लाई करना है रियल लाइफ सिचुएशन में। प्रोडक्ट कैसे बनेगा, ये कैसे बनेगा, वो कैसे बनेगा, प्रैक्टिकली अप्लाई करना है। पर जो भी न्यूमेरिकल है उसमें जो बेसिक फंडामेंटल्स होंगे वो चेंज नहीं होंगे जो आपने पढ़ रखे हैं, ठीक है। तो डरना मत आप। नाउ एनालाइज। ये एनालाइज क्या है? आप कुछ डेरिवेशंस कर रहे हैं, इंजीनियरिंग इज फुल ऑफ डेरिवेशंस। तो डेरिवेशन के बीच में जो डिफरेंट स्टेप्स है ना, वो आप समझ सकते हैं नहीं समझ सकते, वेदर यू आर एबल टू एनालाइज द प्रॉब्लम मैथमेटिकली। क्योंकि साइंस इज बेस्ड ऑन द एक्सियम that every phenomena can be explained in the language of mathematics। ये पहला एक्सियम है साइंस का। तो हर इंजीनियरिंग प्रॉब्लम के पीछे एक मैथमेटिक्स होता है, प्रूफ्स। तो प्रूफ्स में कहीं बीच में से इंटरमीडिएट स्टेप्स में से आपको क्वेश्चन दे देंगे।
पूरा प्रूफ तो आएगा नहीं गेट में कि 3-4 मिनट में आप क्या सॉल्व करोगे इसे, पर आपको बैकग्राउंड में आपने प्रूफ कर रखा होगा। ओ अच्छा यहाँ से खटाक से आंसर आ जाएगा। तो जैसे मैंने देखा है कि कुछ हैं लोग डिक्लेयर, इवन टीचर्स डिक्लेयर कर देते हैं आउट ऑफ सिलेबस। ये आउट ऑफ सिलेबस नहीं बेचा, आदर ये अप्लाई में से है या एनालाइज में से है। तो बेटा अब गेट 2021 के बाद मैंने देखा है आउटकम बेस्ड एजुकेशन वाशिंगटन अकॉर्ड, उसके बेसिस पर पेपर आ रहा है। सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, पैटर्न चेंज नहीं हुआ है, बस उनका द वे दे आर फ्रेमिंग द क्वेश्चन दैट हैज चेंज्ड। तो अगर आपको ऐसा लगता है कोई डिफिकल्ट प्रॉब्लम है, ठंडी सांस लो, उससे रिलेटेड फंडामेंटल पे ध्यान दो, क्वेश्चन इजीली बन जाएगा। और बाकी दो चीजें जो एनबीए फोकस करता है, एवेल्युएट एंड क्रिएट, ये सिर्फ प्रोजेक्ट्स के ऊपर है। जो आप बीटेक प्रोजेक्ट करते हैं आप ना, उसमें बीटेक प्रोजेक्ट कैसे एवेल्युएट होंगे, उस पर एवेल्युएट एंड क्रिएट वो मेथोडोलॉजी आती है। तो इन ए समरी, फॉर ऑल द ब्रांचेस गेट इज ओनली 15 days अवे। टेंशन मत लो, इन वीडियो से डोंट गेट डिस्ट्रैक्ट, सही होगा, सेम पेपर होगा। कोई इसके बाय द वे देयर हैव सो मेनी व्यूज, आई वाज शॉक्ड, उसमें वीडियो में कुछ भी नहीं था। सेम होगा, सेम होगा। आप ज्ञान की बातें सुनना कम शुरू करो, आप अपने फंडामेंटल्स पर फोकस करो, और एग्जाम में ये चीज ध्यान रखना, बाय गॉड्स ग्रेस यू विल डू वेल, एंड ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड।